आज हम दुनिया के कुछ सबसे महान विचारकों के विचारों को एक साथ पिरोकर एक बहुत ही खास चर्चा करने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे बाहरी सफलता और भीतर की शांति दोनों को एक साथ हासिल किया जा सकता है। ये सिर्फ एक चर्चा नहीं है, बल्कि जीवन के असल मकसद तक पहुंचने का एक रास्ता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि दुनिया के महान लोग अपने दिन के उन 24 घंटों को एक ऐसी विरासत में कैसे बदल देते हैं जिसे सदियों तक याद रखा जाता है। इसे समझने के लिए ना हम कामयाबी के इस सफर को एक पहाड़ की चढ़ाई की तरह देखेंगे। और जाहिर है हर चढ़ाई की शुरुआत बिल्कुल नीचे से यानी जमीन से होती है। हमारा पहला पड़ाव है जागना और ये समझना कि कुछ न करने की यानी निष्क्रियता की कीमत क्या होती है। हम अपनी यात्रा इस बेस कैंप से शुरू कर रहे हैं। यहाँ हम उस खतरनाक जाल की बात करेंगे जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। बिना पहला कदम उठाए ऊंचे शिखर पर पहुंचने का सपना देखना भी बेमानी है। जरा एक 22 साल के युवा की कहानी के बारे में सोचते हैं। वो दिन रात कामयाबी और दौलत के बड़े बड़े सपने देखता था, बातें भी बहुत बड़ी बड़ी करता था, लेकिन हकीकत में अपना सारा समय आलस और दोस्तों के साथ गपशप में निकाल देता था। नतीजा क्या हुआ? समय बीतता गया, लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए और उसका सारा कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट गया। वो बिना कुछ किए ही एक गहरी उदासी में डूब गया। ये कहानी चाणक्य के उस मशहूर किस्से जैसी है जिसमें विक्रम और सोमदत्त नाम के 2 भाई थे। विक्रम ने क्या किया? उसने अपने हर एक खाली पल का बड़ी समझदारी से इस्तेमाल किया, नई चीजें सीखी और एक शानदार जिंदगी बनाई। वहीं दूसरी तरफ सोमदत्त वो बस सही समय के इंतजार में ही बैठा रह गया और जाहिर सी बात है उसने जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया। यहाँ पर चाणक्य ने आराम और आलस के बीच का जो फर्क बताया है ना, वो बहुत ही कमाल का है। आराम करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे शरीर और दिमाग की थकान मिटाकर हमें अगले काम के लिए तैयार करता है। लेकिन आलस मन का गड़ा हुआ एक बहुत ही विनाशकारी बहाना है। ये हमें हमारे असल लक्ष्य से पूरी तरह भटका देता है। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, जो है असली चढ़ाई। यहाँ हमें सीखना है समय और अपने काम पर नियंत्रण करना। चलिए गहराई से समझते हैं कि अपने समय को मुट्ठी में करके हर काम को एकदम बेहतरीन तरीके से कैसे पूरा किया जाए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अक्सर एक बहुत गहरी बात कहते थे। उनका मानना था कि समय इस दुनिया की इकलौती ऐसी चीज है जो सबके पास बराबर है। जरा सोचिए, एक अरबपति से लेकर एक सड़क पर रहने वाले इंसान तक सबके पास दिन के ठीक 24 घंटे ही तो होते हैं, कोई भेदभाव नहीं। सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास कितना समय है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम उस समय को बांटते और इस्तेमाल कैसे करते हैं। इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए 3 बहुत ही पक्के नियम हैं। पहला नियम, हर दिन कम से कम 30 मिनट कुछ नया सीखने में लगाना। रोज का ये आधा घंटा आगे चलकर ज्ञान का एक विशाल भंडार बन जाता है। दूसरा नियम, हर दिन के लिए ऐसे लक्ष्य तय करना जिन्हें सच में पूरा किया जा सके। और तीसरा, जो सबसे अहम है, खुद को अनुशासन में रखना। देखिए, मोटिवेशन तो आती जाती रहती है, वो कुछ समय की मेहमान है, लेकिन अनुशासन ही वो सच्चा साथी है जो हमें चोटी तक पहुंचाता है। समय बचाने की जब बात आती है तो एलोन मस्क के नियम सच में बहुत कड़े और दिलचस्प हैं। उनका सीधा सा फंडा है कि मीटिंग्स बहुत छोटी होनी चाहिए और बार-बार बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि अगर किसी मीटिंग में बैठने से कोई फायदा नहीं हो रहा है तो वहाँ बैठकर समय बर्बाद करने से लाख गुना बेहतर है कि उठकर बाहर चले जाएं। बहुत से लोग इसे बदतमीजी मान सकते हैं, लेकिन मस्क के लिए ये समय की असली कद्र करना है। मस्क एक और चीज पर बहुत जोर देते हैं और वो है सीधा संवाद यानी डायरेक्ट कम्युनिकेशन। उनका मानना है कि किसी काम के लिए मैनेजर्स और बॉसेस की लंबी चेन से गुजरने के बजाय सीधे उस इंसान से बात करनी चाहिए जो समस्या को सुलझा सकता है। ये तरीका बहुत ज्यादा असरदार होता है और इससे काम के बीच आने वाली रुकावटें तुरंत खत्म हो जाती हैं। अब हम अपने तीसरे पड़ाव पर आ गए हैं, कठिन मौसम। ये वो जगह है जहाँ चरित्र और सहनशीलता की बात होती है। जैसे जैसे ये चढ़ाई और ऊंची होती है, मौसम खराब होने लगता है, तूफान आते हैं और सच कहें तो यही वो मुकाम है जहां एक इंसान की हिम्मत और उसके असली चरित्र की सबसे कठिन परीक्षा होती है। रतन टाटा जी ने इस बारे में एक बहुत ही गहरी और प्रेरणा देने वाली बात कही है। उनका नजरिया ये है कि समाज की आलोचनाओं और मुश्किलों की वजह से हमें अपनी चढ़ाई कभी नहीं रोकनी चाहिए।
बल्कि लोग हम पर जो पत्थर फेंकते हैं ना, हमें उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल करके अपनी सफलता की एक बेहद मजबूत और शानदार इमारत खड़ी कर देनी चाहिए। क्या गजब की सोच है ना। टाटा जी का दिया हुआ वो ईसीजी मशीन वाला उदाहरण तो हम सबको याद होगा। जिंदगी में अगर उतार चढ़ाव और संघर्ष आ रहे हैं तो ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हम जिंदा हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर ईसीजी मशीन की लाइन एकदम सीधी हो जाए तो उसका सीधा सा मतलब है कि कहानी खत्म, जीवन समाप्त। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। ऐसे में अगर हम सोचते हैं कि खतरों से पूरी तरह बचकर निकल जाएंगे, तो सच मानिए ये सोच ही फेल होने की सबसे बड़ी गारंटी है। एक सच्चे पर्वतारोही को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सोच समझकर रिस्क तो लेना ही पड़ता है, वरना इस भागती दौड़ती दुनिया में पीछे छूट जाने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। अक्सर लोग बहुत ज्यादा सोचने और डरने में ही उलझ कर रह जाते हैं, लेकिन टाटा जी का दर्शन एकदम अलग है। वो कहते हैं कि पहले पूरे आत्मविश्वास के साथ एक फैसला लो, और एक बार जब फैसला ले लिया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना। बस उस फैसले को सही साबित करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देनी है। इसके साथ ही एक बात और बहुत जरूरी है, हमारे आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो सिर्फ बातें ना करें बल्कि एक्शन लें, कुछ सकारात्मक करें। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं ना, धीरे धीरे हम उन्हीं की सोच और आदतों का एक मिला जुला रूप बन जाते हैं। ये बात एकदम सच है कि हमारी संगत ही हमारी तकदीर तय करती है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, चढ़ाई चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो जाए, टाटा जी हमें याद दिलाते हैं कि एक सच्ची विरासत और महानता हमेशा विनम्रता, दया और करुणा की नींव पर ही खड़ी होती है। अगर हम उन लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं जो जीवन में हमसे कम भाग्यशाली रहे हैं, तो फिर ऐसी सफलता का कोई मोल नहीं है। अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे और आखिरी पड़ाव पर, यानी शिखर पर। ये वो मुकाम है जहां सफलता के पार शांति मिलती है। यहाँ पहुंचने के बाद दुनिया को देखने का नजरिया और सफलता की परिभाषा ही पूरी तरह से बदल जाती है। प्रसिद्ध दार्शनिक नवल रविकांत ने सफलता और खुशी के बीच एक बहुत ही दिलचस्प और बारीक अंतर बताया है। उनका कहना है कि सफलता की चाहत हमें असंतोष की एक ऐसी अंधी दौड़ में झोंक देती है जिसका कोई अंत नहीं है। हमें हमेशा कुछ और चाहिए होता है। लेकिन अगर सच्ची खुशी चाहिए तो इस बात से पूरी तरह संतुष्ट होना सीखना होगा कि हमारे पास जो कुछ भी है वो अपने आप में बहुत है, वो काफी है। अक्सर देखा गया है कि जब लोग दौलत और अपने तमाम लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, तब जाकर उन्हें इस बात का गहरा एहसास होता है कि बाहर की इन जीतों से मन के अंदर की शांति नहीं मिल जाती। वो शांति बाजार में नहीं बिकती। असली सफलता हमेशा हमारे भीतर से, हमारे अंदर से ही आती है। हम अपनी जिंदगी और करियर में ना रोज एक युद्ध लड़ते हैं, ये सोचकर कि चलो आज थोड़ा संघर्ष कर लेते हैं तो भविष्य में आराम और शांति मिलेगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि असली विजेता, जैसे कि भगवान बुद्ध, वो होते हैं जो जीतने हारने के इस बाहरी खेल से ही खुद को पूरी तरह बाहर निकाल लेते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी समझ यही है कि बाहरी दुनिया में सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाने का इंतजार करना एक बहुत बड़ा भ्रम है। जिस दिन हम इस भ्रम को छोड़ देते हैं, उसी दिन हमें वो आंतरिक शांति मिल जाती है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। आसान शब्दों में कहें तो शांति असल में आराम करती हुई खुशी है और खुशी गति में बहती हुई शांति है। अब इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं, जो ब्लेज पास्कल के एक विचार से प्रेरित है। जरा सोचिए, अगर हम अभी इसी वक्त एक शांत कमरे में बैठकर पूरी तरह से खुश और संतुष्ट रह सकते हैं, तो फिर हम असल में किस शिखर पर पहुंचने के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम सबको खुद से पूछना चाहिए। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।